तो हम लोग लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देखेंगे अभी फटाफट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार मेंस में डायरेक्ट लिखने के लिए आता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं तो कौन सी नंबर के हैं। ये जो मैं करा रहा हूँ ये प्री में भी और मेंस में दोनों में आते हैं, बिकॉज बिहार एपीओ मेंस या बिहार जुडिशरी मेंस का जो पर्सपेक्टिव है, जो पेपर का पैटर्न है वो ऐसा ही है, सीधा सीधा नंबर आते हैं लिखने के लिए। ऐसा आता है वर्तमान में कैग कौन है, वर्तमान में अटर्नी जनरल कौन है, इस तरह के वन लाइनर करंट अफेयर आते हैं, है ना। या इन पे टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति है, जो आर्टिकल 52 में हम लोग जो है बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है। वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ की है ये? 15वें नंबर की है। और कौन से राज्य की है ये? उड़ीसा राज्य की है, ठीक है। कल से स्लाइड में बहुत लैंग्वेज में लगा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये पहली फर्स्ट एसटी वुमेन प्रेसिडेंट है, ये भी आप लोग जो है नोट कर रखेंगे, ठीक है। कौन सी ट्राइब से है ये? तो ये है संथाल ट्राइब से, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इनका नंबर याद रखेंगे, 15वें नंबर की है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? आपके बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही है बिहार के कौन से जिले से बच्चों? बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट से थे, सीवान। और इनके बुक का नाम पता है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? चाहो तो लिख लो, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग पढ़ते हैं अंडर द आर्टिकल 63। वो कौन है बच्चों? जगदीप धनखड़ साहब। ये कहाँ से है जगदीप धनखड़? ये राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। ये आप लोग, इससे पहले क्या थे ये थे वेस्ट बंगाल के गवर्नर, ये आप लोग याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, ठीक। किसको? इनका नंबर क्या है? नंबर याद रखेंगे 14वें नंबर के। तो पहले कौन थे हमारे उपराष्ट्रपति? राधाकृष्ण, ठीक है, क्लियर। बस आगे प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में पढ़ते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट और उनका हेड होगा प्रधानमंत्री। ये बात लिखी है आपके आर्टिकल 74 में। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, 15वें नंबर के ये ही बने हैं। और पहले कौन थे बच्चों? पहले भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद चीफ जस्टिस कौन है हमारे? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं 124 में। और कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना 51। अभी तो ये मैं आपको रफली पढ़ा रहा हूँ, मतलब सीधा वन लाइनर। इन सभी टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पहला, क्योंकि आपके यहाँ पे एज ए पर्सन पढ़ाऊंगा ना, तो पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति, चौथे राष्ट्रपति, इनका काम क्या था, इनका क्रम क्या था, क्योंकि आपके एग्जाम में भैया ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोग याद रखना, है ना। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमें डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज और लास्ट के 5 जज, जो लेटेस्ट 5 जज हैं 2-3 साल के, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड केस वगैरह भी पढ़ने पड़ेंगे। तो आप ये सब मेरे पे छोड़ देना प्लीज, क्योंकि बिकॉज 30, 31 एंड 32 तीन बिहार जुडिशरी मेंस में बच्चों को करा चुका हूँ, ठीक है। तो उसके लिए, और आप रिजल्ट देख ही चुके होंगे टारगेट फॉर आईक्यू का, जनरल साइंस का, जीके के पेपर का रिजल्ट हमारा कैसा रहता है। आप बहुत सही जगह आए हो फॉर द बिहार सिविल जज, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप में से बहुत बच्चे CNLU के भी होंगे, इस बैच को बाद में देखेंगे, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। तो उस यूनिवर्सिटी में एक बात चलती है, बहुत बच्चे बताते हैं कि बिहार में जज बनना है तो लॉ CNLU से कर लो और जीके जीएस की तैयारी टारगेट फॉर आईक्यू से कर लो, उसका सिलेक्शन हमेशा हो जाता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चे कहते हैं। जीके जीएस में आप लोगों को कोई चिंता नहीं हो, बस जैसे मैं करा रहा हूँ आप करते, आपको कुछ नहीं खरीदना जब तक मैं अलाउ नहीं करूँ। आप बस वो पढ़ते जाइए, वही नोट्स बनाइए जो मैं कराता रह रहा हूँ, ठीक है। 2 से 3 महीने में सारी चीज़ें करा दूंगा आप लोगों की। कुछ चीज़ें क्लास में कराऊंगा, कुछ वन लाइनर नोट्स भी दूंगा आपको घर से पढ़ने के, कुछ वहाँ से कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार भाई सारे बच्चे प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना हमारे 51 नंबर के बने। इनसे पहले 50वें नंबर के कौन से थे? वो थे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग हम आर्टिकल 324 में पढ़ते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं, आर वेंकट रमणी हैं 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता हैं। इसके बाद एक कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर होता है सॉरी, तो ये कौन है? श्री के संजय मूर्ति 15वें नंबर के बने हैं। और कैग क्या होता है बच्चों? आर्टिकल 148 में आप इसको पढ़ते हैं। ये क्या करता है? कैग ऑडिट करता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। इसके बाद है सीजीए, तो एसएस दुबे है 28 नंबर के। रिजर्व बैंक के गवर्नर बने अभी अभी लेटेस्ट संजय मल्होत्रा जी बने 26वें नंबर के। और लास्ट है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर ये तो इतने ही अभी 10 हैं, अभी बहुत सारे होंगे तो नाम याद कैसे होंगे? यही तो क्वेश्चन बना होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक दिन में एक लेक्चर से चीज़ें याद नहीं होती। यही चीज़ें मैं बार बार आपसे पूछता रहूँगा, रिवीजन कराता रहूँगा, आप अपने घर पे लिख लेना। यही चीज़ें मैं आपको एज ए नोट्स भी कर दूंगा आपको, ठीक है। तो वही नोट्स आप लिख, आपको प्रिंट आउट नहीं लेना है मेंस के बच्चों को, आपको लिखना है, क्योंकि आप खुद से नोट्स बना के लिखोगे तो आधी चीज़ें तभी याद हो जाएंगी और अपने नोट्स आप आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं बच्चे। बात क्लियर है सबको? तो अपने नोट्स क्या करेंगे, सारे बच्चे रिवाइज भी कर लेंगे और उनको तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने जनवरी मंथ के दिवस प्लस सिलेबस का पैटर्न और हमने 10 अपॉइंटमेंट देख ली। कल हम लोग नेक्स्ट डे के दिवस करेंगे और कुछ और अदर टॉपिक्स। इस क्लास को और मैं डाइवर्स करता चला जाऊंगा, जैसे दिवस खत्म हो जाएंगे तो दिवस, डेज, बुक्स, पर्सन, प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, करंट अफेयर प्लेस, सारी चीज़ें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीआई टैग, सब कुछ एवरीथिंग मैं करूँगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, मेरी बातों को फॉलो करना है। जो मैं नोट्स दूंगा आपको, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है। मेंस में लिखना बहुत जरूरी होता है प्लीज़। और सारे बच्चों के पास प्लीज़ प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए 100%। आज ही हम आपके ग्रुप में अभी मतलब क्लास के बाद ही मेंस के मैं 10 साल के पेपर आपके ग्रुप में डलवा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उन सारे पेपर के आप प्रिंट आउट ले लेना और यदि आपके पास बुक है तो बुक मंगवा लेना, ठीक है, यानी बुक मार्केट से ले लेना प्रीवियस ईयर की। और यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ग्रुप में से ले लेना। उनमें से भी मैं लेटेस्ट 5 साल के पेपरों को भी मैं सोल्व करूँगा, आपके डिस्कस कराऊंगा। और कल से हम लोग फुल फॉर्म भी स्टार्ट करेंगे। फुल फॉर्म्स भी आती हैं 10 नंबर के आपके एग्जाम में, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत या कोई भी किस तरीका, तो मुझे बता दीजिए फटाफट से।